हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th का एक्सरसाइज 3 में से एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको पहले इस वाली वीडियो में करा दिया गया है, जहाँ पे इजीली तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक समझाया गया था। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। आपको ये रैशनल नंबर दे रखे हैं ऑन द नंबर लाइन। किस पे दिखाना है इसे? नंबर लाइन पे। तो मैंने यहाँ पे ना जूमिंग मेथड यूज करा है। कौन सा मेथड यूज करा है यहाँ पे? जूमिंग। जूमिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं ना आपको यहाँ पर जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं उसको जूम करके बताऊंगा। जूम करके कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, एक है 0.532, दूसरा है 1.15। उस पे 5 पे बार है। मैं इसको खोल लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है 1.15 पे बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.15, एक बार 5 और लिख देंगे, सिंपल दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए जूमिंग मेथड क्या है। जूमिंग मेथड में हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। क्या करा? यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन हमारे पास क्या है, हमने जिस तरह से आपको नंबर लाइन दिख रहा है, सबसे शुरुआत में 0, इधर हम राइट हैंड साइड चलेंगे 1 2, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे -1 और -2। अब हमारे पास ये नंबर देखो 0.532, तो यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से लेकर 1 के बीच में। तो मैंने 0 से लेके 1 को क्या करा, यहाँ पे जूम करा। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, ये वाला नंबर आपको 0 दिख रहा है। इधर क्या है आपके पास? 1। क्या है यहाँ पे? 1। तो अब हमारे पास इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? टोटल 10 पार्ट में। हमारे पास 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10। दैट्स मीन यहाँ पर 0.10 तो ऐसे तरह होगा ही नहीं, हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने पूरी पूरी जो नंबर लाइन थी उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? पे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर क्या था? 0.5। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है 0.5 से लेकर किसके बीच में होगा? 0.6 से। मैंने यहाँ पे देखिए 0.5 से लेकर 0.6 को मार्क करा और इसे जूम करा। क्या करा? यहाँ से जूम करा। जैसे ही जूम करा हमारे पास नंबर और खुलेंगे यहाँ पे इस तरह से। क्या? 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 55 लिखा ही नहीं, 56, 57, 58, 59, इस तरह से नंबर खुलेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये 53 था ना, तो 53 से आगे जा रहा है, तो इसका मतलब 53 से लेकर 54। हमने इसे एक्सपेंड किया यहाँ पे, आपको दिख रहा है हमने क्या करा, इसे एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद में हमारे पास ये नंबर फिर से बनाएंगे हम। ये है देखो, ये वाला हमारे पास क्या? 0.53, 0.54। अब इन दोनों के बीच में नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या? 531 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कौन सा नंबर चाहिए था? 0.532। और हमारे पास 0.532 ये वाला नंबर होगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर कौन सा नंबर ट्रेस कर लिया? 0.532। तो यहाँ पे जूमिंग था, मतलब हम ना ये इतना पार्ट जो होता है ना, हर एक बार में जितना हम ये मार्क कर रहे हैं इसको जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद हमें 10 पार्ट और मिलते हैं अंदर हर एक में। हर एक में कितने मिले? यहाँ पे 10 पार्ट मिल रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले 1.155। तो हमें पता है ये किसके? 1 से बड़ा है, 1 से 2 के बीच में होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 2 को क्या करा? जूम करा। जूम करने पे हमें क्या मिला? 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से 1.9 तक। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास ये क्या था? 1.1 और उससे आगे 5। तो ये 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में हो गया। 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में। जैसे ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया हमारे पास 1.1, ये हो गया 1.2, और इसके बीच में हमारे पास होंगे कितने? यहाँ पे 10 पार्ट्स। तो यहाँ पे 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और फिर 1.20। 1.2 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे कितना चाहिए था? 1.1, और उससे आगे एक लेना था 1.6। इसे भी जूम करा हमारे पास। अब क्या होगा? 1.15। अब वहां से ऐसे 1
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10 मतलब 60 हो जाएगा हमारे पास। हमें कौन सा नंबर चाहिए था? 1.155। तो हमारे पास ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको नंबर लाइन पे, ये क्या है? इसको मैं एरो से मार्क करता हूँ, 1.155। देखिए ये थोड़ा इजिएस्ट रहता है क्योंकि आपको ब्रीफली पता रहता है कि नंबर लाइन पे कहाँ पे से रिप्रेजेंट करना है। हालांकि कहते हैं आप क्या कर सकते हो, एक लाइन बनाओ, एक लाइन पे ये जो हमारे पास लगभग ये 0.532 है, ये एवरेज कहाँ पे आएगा? बिल्कुल एवरेज बीच में आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से शो कर सकता था, 0.532। ऐसे ये 1.15 पर बार ये कहीं ना कहीं इधर आ जाता, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे 1.15 पे बार। इस तरह से भी आप ये नंबर को शो कर सकते थे। लेकिन आपने अगर कहते हैं देखिए मैथ्स कहते हैं अच्छी तरह से सीखनी है, तो जूमिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 से 4 के बीच में क्या निकालने हैं? सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और दूसरा क्या है हमारे पास? 4। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। अब हमें कितने नंबर चाहिए बच्चों? यहाँ पे 6। तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 7 से। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। वहीं पर 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। सिक्स रैशनल नंबर किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में। हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे? देखो नंबर लगाना शुरू, 21 है, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7 और 7 होना था ना यहाँ पे, और 26 अपॉन में 7 एंड लास्ट 27 अपॉन में 7। ये हमारे पास सिक्स रैशनल नंबर है किसके बीच में? 21 अपॉन में 7 से लेकर 28 अपॉन में 7, या फिर 3 है 4 के बीच में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जहाँ पे दे रखा है 5 रैशनल नंबर फाइंड करने में 2/5। मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 2/5, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 3/5। इसको मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर चाहिए? 5। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से। ये किससे करना है हमें यहाँ पे? 6। तो हमारे पास 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 12, और 6 5 ज़ा 30। ऐसे 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब लिखना है हमें 5 रैशनल नंबर्स आर। हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर है वो कौन कौन से हैं? करली ब्रेसेस बनाएंगे, 12 के बाद क्या आएगा? 13, 14, 15, 16 एंड 17। और अपॉन में यहाँ पे इन सब के क्या लगाना है हमें? हमारे पास 30। हर एक के नीचे क्या होगा? यहाँ पे 30 होगा। इस तरह से हमारे पास ये 6 क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6। एक तो 1/6 और दूसरा क्या है? 2/5। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? 5 रैशनल नंबर निकालना है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें बेस सेम करने चाहिए। बेस सेम कैसे करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले को किससे कर देंगे? 6 से। एलसीएम तो इतना ही आएगा ना हमारे पास। तो 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30। ऐसे हमारे पास 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। अब मैं देखूँ इसके बीच में यहाँ पे नंबर 5 6 7 8 9 10 11 छह नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स आर। 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? यहाँ पे करली ब्रेसेस बनाया, 6/30, 7/30,
8/30, 9/30, 10/30। 5 चाहिए थे, हमने 5 यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दे रखा है कि x/3 प्लस में x/5 इक्वल्स टू 16/15। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द रैशनल नंबर x। हमें यहाँ पे x क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 5 को x से, 3 को x से, और फिर 5 3 15। तो 5 को x से करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3 को x से करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अपोन में हमारे पास 5 3 15 इक्वल्स टू किसके, 16/15 के होगा। तो 15 से 15 कट हो गया, तो 5x और 3x कितना हो गया हमारे पास, 8x इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 16, ये जो 8 मल्टीप्लाई में कहाँ जाना चाहिए, डिवाइड में। तो 8 2 16, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। हमने बड़ी इजीली तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दे रखा है, लेट a एंड b आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a प्लस में 1 अपॉन में b इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो a प्लस में 1 अपॉन में b किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें यहाँ पे कोई भी a और b की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी है, मतलब a की वैल्यू कुछ भी लेट नहीं करनी है। डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको बताना है ए बी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जस्टिफाई योर आंसर। चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होगा, 1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ए को बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। 1 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में बी इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बी को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो ए बी इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे, ए बी इज नेगेटिव। ए बी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। और हमने अपने यहाँ पे आंसर क्या कर दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन नंबर 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे 10 की तरफ में। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा, रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑक्योर इन द फोर्थ प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बता रखा है, एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यहाँ पर उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। उसका लास्ट नॉन जीरो जो डिजिट है वो किस पर आ रहा है, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे। इसका मतलब जैसे मैंने एक डेसिमल नंबर लिखा, ये रहा 0.000 और एक नंबर मान लिया मैंने ए। तो यहाँ पर बाकी तो जीरो हो, लेकिन जो लास्ट वाला है वो फोर्थ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जीरो नंबर नहीं आ रहा है। शो डेट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी की पावर पी 10/4। जो किस फॉर्म में लिखा हो, P10 की पावर 4, वेयर P इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। जो P है हमारे पास दे रखा है, P इज नॉट डिविजिबल बाय 10। जो P है वो डिविजिबल ना हो किससे, 10 से। इज इट नेसेसरी डेट द डिनोमिनेटर, क्या ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए, इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो किससे, 2 की पावर 4 से और 5 की पावर 4 से। क्या ये मैंडेटरी है? तो देखो मैं यहाँ पे ना जो हमें दे रखा है इसको लिखते हैं। पी तो पी रहेगा, 10 की पावर हो, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। वहीं पर पी अपॉन में 2 की पावर 4 इनटू में 5 की पावर 4, ये हमारे पास फैक्टर है 10 की पावर 4 के। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बोला है जो p है वो डिविजिबल ना हो किससे, 10 से। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करते हैं हम यहाँ पे, इफ p इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो p है वो डिविजिबल ना हो किससे, 2 से, देन
डेनोमिनेटर, जो हमारा डेनोमिनेटर होगा वो क्या होगा यहाँ पर। देखिए अगर p डिविजिबल नहीं है 2 से तो डेनोमिनेटर में हमारा 2 एग्जिस्ट करेगा वही के वही। तो हमारे पास डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, जो कि इसमें दे रखा है हमारे पास। वहीं पे दूसरा क्या है, इफ p इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हमारा जो डिनोमिनेटर में कितना बचेगा यहाँ पे, 5 बचेगा। मैं लिख देता हूं, देन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू किसके होगा यहाँ पे, 5 की पावर 4 के। इस तरह से होगा। तो इन्होंने पूछा कि अगर हमें यहाँ पे ऐसे कहते हैं फोर्थ प्लेस पे डेसिमल, कहते हैं डेसिमल के फोर्थ प्लेस पे हमें क्या कोई नंबर लेकर आना है जो नॉन जीरो हो, तो क्या डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उस लोएस्ट फॉर्म में डिविजिबल होगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से। तो हम बोलेंगे यस, यस इट इज नेसेसरी दैट द denominator of this rational number is divisible by 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। ये नेसेसरी है कि अगर हमें कहते हैं फोर्थ प्लेस पर क्या लाना है यहाँ पर, कहते हैं नॉन जीरो टर्म्स लेकर आने डेसिमल के। तो हमारा जो ये नंबर है p, ये डिविजिबल होगा किससे, 2 की पावर 4 से और 5 की पावर 4 से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में।